बेशक थे। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। तब सिसोदिया गांव की सामंत अमीर ने अगले 10 वर्षों में पूरे मेवाड़ पर अधिकार कर लिया और सिसोदिया गांव के सामंत होने के कारण उसने नए वंश सिसोदिया वंश की स्थापना की और महाराणा की उपाधि धारण की। इसी समय से ही मेवाड़ नरेश महाराणा उपाधि धारण करते आ रहे हैं। अमीर के बाद महाराणा छतर सिंह राजा बने। इसके बाद महाराणा लाखा सिंह। राणा लाखा के समय उदयपुर में जावर की खानों की खोज हुई जो कि चांदी की खानें थीं। इसी समय 14वीं सदी में पिच्छू नामक बंजारे ने बैल की स्मृति में उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करवाया। राणा लाखा के पुत्र कुंवर चूड़ा का विवाह रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई से तय हुआ, किंतु स्वयं लाखा ने हंसाबाई से विवाह कर लिया। हंसाबाई ने अपने पुत्र को मेवाड़ का शासक बनाने की शर्त रखी, उसे कुंवर चूड़ा ने मान लिया। कुंवर ने आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की, इसीलिए राव चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। राणा लाखा के पश्चात हंसाबाई का पुत्र मोकल मेवाड़ का शासक बना। मोकल की हत्या 1433 में उसके चाचा व मेरा नामक व्यक्ति ने की। वे मोकल के पुत्र कुंभा को भी मारना चाहते थे, किंतु मारवाड़ के रणमल राठौड़ व मेवाड़ के राघव देव सिसोदिया ने कुंभा को सुरक्षित मेवाड़ का शासक बनाया। इसके बाद राणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग राणा कुंभा ने बनवाए। राजस्थान की राजनीतिक व सांस्कृतिक दृष्टि से कुंभा राजस्थान में महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने 1433 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया। इसी विजय के उपलक्ष्य में 1444 में चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। वर्तमान में विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। इसके वास्तुकार राव जेता थे। इन्होंने विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभश्याम मंदिर, कुंभलगढ़ दुर्ग, मचाना दुर्ग, बसंती दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग आदि का निर्माण करवाया। राणा कुंभा संगीत विद्वान थे। इन्हें अभिनव भक्ताचार्य भी कहा जाता है। कुंभा ने संगीत राज, रसिक प्रिय, नृत्य, रत्नकोश व सुड प्रबंध ग्रंथों की रचना की। रसिक प्रिया गीत गोविंद पर टीका है। राणा कुंभा के दरबार में प्रसिद्ध शिल्पकार मंडन था, जिसने रूप मंडन, प्रसाद मंडन, वास्तु मंडन, रूपावतार मंडन ग्रंथों की रचना की। रूपावतार मंडन मूर्तिकला से संबंधित है। इसमें मूर्ति निर्माण की जानकारी मिलती है। मंडन के भाई नाथा ने वस्तु मंजरी पुस्तक की रचना की। मंडन के पुत्र गोविंद ने उद्दार धोरणी, द्वार दीपक व कुंभा के दरबारी कवि कान्हा जी व्यास ने